दोस्तों स्वागत है आपका बॉलीवुड की लेटेस्ट आई मूवी धड़क 2 में। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये मूवी अभी थिएटर्स में रिलीज हुई है, तो हम इसे ट्रेलर की क्लिप्स के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वीडियो से ज़्यादा ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी शंकर से। उसने एक नीची जाति के लड़के को छत से नीचे फेंक दिया क्योंकि वो लड़का एक ऊंची जाति की लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक लड़के नीलेश पर। नीलेश का एक ढोल बैंड था। वो और उसके दोस्त एक फंक्शन में जाकर ढोल बजाते हैं और यहीं उसकी आंखें मिली एक लड़की विधि से। विधि आकर नीलेश का नंबर मांगती है कि मेरी बहन की शादी है, फ़ोन करूंगी, आ जाना, अभी से बुक कर रही हूँ। तो इसी के साथ नीलेश एक हाई-फाई कॉलेज में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने गया। यहीं बाहर रिजर्व कास्ट के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो नीलेश भी एक कोटा का स्टूडेंट है, जिस वजह से प्रिंसिपल ने उसे कहा कि अभी तो तुम एडमिशन ले लोगे, पर बाद में उन्हीं की तरह पॉलिटिक्स में पड़ जाओगे, क्यों एक सीट बर्बाद कर रहे हो। पर नीलेश ने कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, नेता बनने के लिए लड़ाई करनी होती है, वो मुझसे नहीं होगी। लॉयर बनने के लिए पढ़ाई करनी होती है, जो मैं करना चाहता हूँ। प्रिंसिपल को नीलेश का ये जवाब अच्छा लगा। वो कहता है ठीक है, पढ़ो, बस प्रोटेस्ट और कॉलेज पॉलिटिक्स से दूर रहना। जिसके बाद अगले दिन से नीलेश के कॉलेज शुरू होते हैं और यहीं उसकी फिर से मुलाकात हुई विधि से। विधि भी नीलेश की क्लास में थी। नीलेश का क्लास में एक दोस्त बना वासुदेव। तो यहीं क्लास में ही विधि का एक कजिन था रौनक। सब बच्चे अपना पूरा नाम बताकर इंट्रोडक्शन देते हैं, पर नीलेश अपना पूरा नाम नहीं बोलता। वो अपने नाम के पीछे BA LLB लगा लेता है, जिस वजह से नीलेश के कॉलेज में रैगिंग होने लगी। पर यहीं उसकी मुलाकात हो जाती है एक लड़के शेखर से। शेखर कॉलेज में रिजर्व्ड कास्ट के बच्चों के हक के लिए लड़ता था। वो नीलेश को भी उनका साथ देने को कहता है, पर नीलेश ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हमें बस पढ़ना है। तो पढ़ते वक्त भी नीलेश को बाकी क्लास की तरह इंग्लिश समझ नहीं आती। वो टीचर को हिंदी में पढ़ाने को कहता है। टीचर उसके लिए हिंदी में पढ़ाने लगी। क्लास के बाद नीलेश विधि से इस बारे में बात करने लगा। विधि कहती है कि थोड़ी सी इंग्लिश सीख लो, फिर तुम हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर पाओगे। पर नीलेश ने कहा नहीं, मुझे बस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लॉयर बनना है। नीलेश और विधि इसी हिंदी इंग्लिश को लेकर बात करने लगे। नीलेश कहते हैं कि हिंदी इंग्लिश से पहले भी कोई तो बात करने का जरिया होगा। विधि बोली टेलीपैथी, तो नीलेश को समझ आया थैलापैथ। जिस पर विधि समझाती है कि टेलीपैथी का मतलब हम बिना कहे एक दूसरे की बात समझ पाएं, पर उसके लिए हमारा रिश्ता गहरा होना चाहिए। विधि और नीलेश साथ में घूमने लगे। अब नीलेश एक बहुत ही सिंपल लड़का था और विधि शरारती। नीलेश विधि को अपनी फेवरेट जगह दिखाता है कि वो बिरजू के साथ हमेशा यहीं आता था। जिस पर विधि ने पूछा ये बिरजू कौन है, तो नीलेश ने कहा कि उसके बारे में कभी और बताऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस आदमी शंकर पर। उसे एक परिवार ने बुलाया। इस परिवार के बेटे ने अपनी बहन को एक नीची जाति के लड़के से मिलने से रोका था, पर वो नहीं मानी, जिस वजह से भाई बहन के बीच हाथापाई हो गई और वो लड़के धक्का खाकर गिर गई। सबको लगता है कि वो मर गई, तो इस परिवार ने शंकर को कुछ करने को कहा। शंकर इस लड़की को उठाकर इसके कमरे में ले जाता है। उसने यहाँ एक फांसी बनाई, पर जैसे ही शंकर इस लड़की को फांसी पर लटकाता है, हमारे सामने आया कि ये लड़की अभी जिंदा है। पर शंकर इसके बारे इसके घर नहीं बताता। वो इस लड़की को यहीं मार डालता है। जिसके बाद उसके घर वाले एक्टिंग करने लगे कि जैसे उनकी लड़की ने पढ़ाई के प्रेशर में सुसाइड कर लिया हो। तो सीन शिफ्ट होता है नीलेश पर। यहाँ क्लास में एक टीचर नीलेश की बेइज्जती कर क्लास में इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देता है। नीलेश के दोस्त वासुदेव ने कहा कि बस कॉपी पर 0 लिखता जा, सब यही कर रहे हैं। पर इस टीचर ने आके नीलेश की कॉपी उठाई और विधि को कहा कि पढ़कर दिखाओ इसने क्या लिखा है। विधि ने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो टीचर बोला कि हर साल लाखों बच्चे मेहनत करके एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, पर उन बच्चों की सीट पर ये फ्री में बैठा है। जो सुन नीलेश गुस्सा हो गया। वो टीचर को दिखाता है कि देखिए बाकी बच्चे भी अपनी कॉपियों पर कुछ नहीं लिख रहे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। पर टीचर उसकी एक न सुन उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। नीलेश गुस्सा हो गया। विधि उसके पास आई। नीलेश कहता है कि तुम पूछ रही थी ना बिरजू कौन है। नीलेश ने विधि को बताया कि बिरजू मेरा कुत्ता था, मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर एक दिन बड़ी जाति के लड़कों ने हमें तंग करने के लिए बिरजू को रेलवे ट्रैक पर बांध दिया। बिरजू नीलेश के सामने ही ट्रेन से कुचलकर मर जाता है
और ऊपर से आकर पुलिस ने नीलेश और उसके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया। जब नीलेश की माँ पूछती है कि क्या सबूत है आपके पास, तो पुलिस वाले ने नीलेश की माँ को थप्पड़ मार दिया। पुलिस वाले नीलेश और उसके दोस्तों को भी पीटते हैं। नीलेश की माँ ने कहीं से एक वकील लाकर उन्हें छुड़ाया। नीलेश की माँ कहती है कि तू पढ़कर वकील बन। नीलेश इस चीज के लिए राजी नहीं था, पर उसकी माँ ने कहा कि ये बात नौकरी की नहीं, ये बात ताकत की है। बाबा साहेब को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था और अब इसी चीज के लिए नीलेश इतने दिलो जान से पढ़ाई कर रहा है। तो विधि ने भी उसका मुंह ठीक किया। वो दोनों साथ में पढ़ने लगे, घूमने लगे, जिसके साथ विधि की बहन की शादी आती है। विधि ने कहा कि मुझे कॉलेज से दोस्तों को बुलाना है, तो नीलेश का पूरा नाम विधि के पिता को अच्छा नहीं लगता। विधि का कजन रौनक उसे कहता है कि अच्छा हुआ चाची नहीं है तेरी ये हरकतें देखने के लिए। तो विधि ने अगले दिन जाकर नीलेश को काट दिया और यहीं वो लोग विधि की माँ की बात करने लगे। विधि बताती है कि जब मैं 8th क्लास में थी तब मेरी मम्मी कैंसर की वजह से गुजर गई और तभी से पापा हमें संभालते आ रहे हैं। तो यहाँ नीलेश ने विधि को संभाला और विधि ने नीलेश को किस कर ली। वो दोनों कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं, पर यहाँ शेखर ने नीलेश को रोक उन्हें ज्वाइन करने को कहा। पर नीलेश हमेशा की तरह यही कह रहा है कि मुझे पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, जिस पर शेखर कहता है कि ये लड़ाई तुम्हारी भी है, आज हम जहाँ हैं वहाँ कल तुम होगे। पर नीलेश उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद विधि नीलेश को शादी में टाइम से आने को कहती है। विधि उसे अपने पिता से मिलवाने वाली थी। नीलेश भी तैयार होकर शादी में पहुंच गया। यहाँ वो दूर से सारे फंक्शंस देखता है, विधि के घर वालों की हाई फाई शादी देखता है। तो विधि के पिता भी विधि और नीलेश को देख रहे थे। वो नीलेश को बात करने के लिए साइड में बुलाते हैं। उन्होंने नीलेश से उसके घर बार के बारे में पूछा। विधि के पिता को पता लग गया था कि नीलेश विधि को पसंद करता है, पर तभी रौनक के साथ कुछ लड़कों ने नीलेश को मारना शुरू कर दिया। विधि के पिता उन्हें हटने को कहते हैं तो रौनक ने नीलेश के ऊपर मूत दिया। विधि के पिता नीलेश को कहते हैं, सॉरी बेटा, पर विधि से दूर रहो वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे और विधि को भी। वो कहते हैं कि हमारा समाज में उठना बैठना बंद हो जाएगा, किसी के बारे नहीं तो बस विधि के बारे सोचो। नीलेश रोते हुए यहाँ से निकल जाता है और उसने कॉलेज जाना बंद कर दिया। तो इधर कॉलेज में शेखर जिस फेलोशिप के लिए लड़ रहा था, कॉलेज वालों ने उस चीज़ को सस्पेंड कर दिया। प्रिंसिपल कहता है कि ये मेरा नहीं मैनेजमेंट का डिसीजन है, वो कुछ नहीं कर सकता था। जिसके साथ उधर विधि नीलेश को मिलने उसके घर पहुंच गए कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, क्या हुआ है? नीलेश ने कहा कुछ नहीं हुआ। वो यहाँ विधि को समझाने की कोशिश करता है कि देखो हम दोनों बहुत अलग हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। नीलेश कहता है कि हम चमड़े का काम करते हैं, ढोल बनाते हैं, पर विधि का कहना था कि मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। वो नीलेश को हक कर लेती है, जिस पर नीलेश ने उसे दूर किया। विधि भी गुस्सा होकर यहाँ से चली गई और वो दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर उदास रहने लगे। वो दोनों क्लास में भी एक दूसरे से बात नहीं करते और एक ऐसी ही क्लास में रौनक जज बना हुआ था और नीलेश और विधि वकील। तो रौनक जानबूझकर नीलेश को तंग कर रहा था। जिसे गुस्सा हो नीलेश ने रौनक पर हाथ उठा दिया। प्रिंसिपल नीलेश को कहता है कि अपने पिता को बुला कर लाओ। नीलेश सोच में पड़ गया कि वो अपने पिता को ला नहीं सकता, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो वासु ने उसे आइडिया दिया एक नकली बाप लाने का। वो लोग एक नाई को नीलेश का बाप बनाकर कॉलेज ले गए और ये नाई बाप की एक्टिंग करते हुए नीलेश को मारना शुरू कर देता है। जो देख प्रिंसिपल ने उन्हें रोका कि कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, आप जाइए। तो यही हमें वो लड़का शेखर दिखता है जो फेलोशिप के लिए प्रोटेस्ट कर करके थक गया था, पर नीलेश उसका साथ नहीं देना चाहता। तो एक दिन नीलेश भी गुस्से में जा रौनक की सीट पर बैठ गया। रौनक यहाँ उसे उठने को कहता है, पर नीलेश सीट पकड़कर बैठ गया। रौनक कहता है कि भूल गया क्या, शादी में कैसे नहलाया था। तो नीलेश और रौनक के बीच हाथापाई हो गई। यहाँ तभी विधि भी आ जाती है। उसने पूछा क्या हुआ था शादी में, पर नीलेश उसे कुछ नहीं बताता। वो वासु को भी बड़ी जात वाला कहकर उससे दूर चला गया। तो रात को कुछ लोग नीलेश को पकड़ लेते हैं कि तुम लोग कॉलेज पहुंचकर ज्यादा ही उछल रहे हो, हमारी लड़कियों से आशिकी लड़ा रहे हो। ये लोग नीलेश को गटर में गिराने वाले थे कि यही तेरी जगह है, पर तभी वो आदमी शंकर नीलेश को बचाने आ गया। शंकर को नहीं पता था कि नीलेश एक दलित है। वो उसके साथ चाय पीने बैठ गया, पर जैसे ही शंकर को नीलेश के बारे में पता लगा उसने चाय छोड़ दी। तो अगले दिन नीलेश के रौनक की सीट पर बैठ जाता है। रौनक को पीछे बैठना पड़ा, जिस वजह से वो बाद में नीलेश के ऊपर काला कीचड़ गिरा देता है। सब लोग नीलेश को देखने लग गए।
यहाँ विधि भी आई। वो रौनक से लड़ने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। रौनक विधि के बाल पकड़ लेता है तो तभी वहाँ नीलेश खड़ा गया। वो अपने ऊपर लगा कीचड़ रौनक के मुंह पर भी लगा देता है। तो प्रिंसिपल ने नीलेश को रोक उसे फिर से अपने पिता को बुलाने को कहा। तो हमारे सामने आता है कि नीलेश का बाप एक नचनिया था। वो औरतों की तरह तैयार होकर लोगों के सामने नाचता है। नीलेश ने उसे अपने साथ कॉलेज चलने को कहा तो कॉलेज में प्रिंसिपल रौनक को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर देता है। वो नीलेश के पिता से मिला जो कहते हैं कि सर ये कहता था कि पढ़कर हमारी ज़िंदगी बदल देगा। अब अगर इसने ऐसा कहा है तो ये बदल ही देगा। आप इसे एक और मौका दे दीजिए। प्रिंसिपल ने फिर अकेले में नीलेश से बात की कि तुम्हें अपनी पहचान से शर्म आती है ना। प्रिंसिपल ने कहा सालों पहले लोग मेरी भी बेइज्जती करते थे, मुझे पीटते थे, पर आज वही लोग यहाँ मेरे आगे झुककर अपने बच्चों का एडमिशन मांगते हैं। प्रिंसिपल ने नीलेश को कहा कि मैंने ही तुम्हें कहा था कि पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, पर अगर मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो तो लड़ना। तो तभी बाहर रौनक नीलेश के पिता को पकड़ उनकी बेइज्जती करने लगा कि चल नाच कर दिखा। वो उनके सारे कपड़े उतार देता है। नीलेश भागकर यहाँ पहुंचा तो घर में विधि रौनक से लड़ने लगी। रौनक अपने ताऊजी यानी विधि के पिता को कहता है कि मैं तो घर की इज्जत बचा रहा हूँ, ये एक दिन भाग जाएगी उसके साथ। विधि के चाचा भी विधि के पिता को कहते हैं कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि लड़की को सर पर न चढ़ाइए। वो कहते हैं कि देखिए प्रॉब्लम हमारी लड़की में है, पर वो हमारी है, हम उसे नहीं मार सकते, पर वो लड़का हमारा नहीं है। तो इधर नीलेश भी लड़ने को तैयार था, पर उसके माता पिता ने उसे समझाया कि बेटा ऐसी हिंसा करके लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। नीलेश के पिता ने कहा कि देख मुझे नाचना पसंद है, मैं इसलिए नाचता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं पर मैं इसके लिए लड़ता हूँ। तो तू बता तुझे किस चीज़ के लिए लड़ना है। तो नीलेश सीधा शेखर से मिलने गया, पर शेखर ने सब चीज़ों से हारकर खुदकुशी कर ली थी। नीलेश इस चीज़ से और टूट गया। उसे शेखर और अपना कुत्ता बिरजू एक साथ दिखे। इस घटना ने नीलेश को बहुत सी चीज़ें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। वो और विधि भी मिले। नीलेश कहता है कि मैं बिरजू को नहीं बचा पाया, शेखर भाई को नहीं बचा पाया, मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगा। नीलेश ने कहा कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझसे दूर रहो, पर विधि उसकी बातें नहीं मान रही। वो कहती है कि टेंशन मत लो, मैं पापा से बात करूंगी। जिस पर नीलेश कहता है कि तुम पूछ रही थी ना कि उस रात शादी में क्या हुआ, जाकर अपने पापा से पूछो। तो रास्ते में अकेले जाते जाते नीलेश को फिर से वो आदमी शंकर मिला। वो बाइक से गिर गया था तो नीलेश उसे आगे छोड़ने निकल गया। शंकर सुनसान रास्ते में बाइक रुकवाता है। उसने नीलेश को मारकर बेहोश कर दिया। और यही हमारे सामने आता है कि विधि के चाचा और रौनक ने शंकर को नीलेश को मारने का काम दिया था। शंकर नीलेश को एक रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है, पर किस्मत से यहाँ बहुत देर तक ट्रेन नहीं आई। नीलेश को अपने कुत्ते बिरजू का सपना आता है। वो उठ गया। ट्रेन आने से पहले नीलेश ट्रैक से हट जाता है। शंकर ने उसे फिर पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। वो नीलेश का गला घोंट देता है। तो अब नीलेश के दिमाग में सब कुछ आने लगा जो भी उसके साथ अभी तक हुआ है। उसने हिम्मत कर शंकर पर पलटवार किए। तभी यहाँ रौनक भी आ जाता है। नीलेश शंकर को मार उसकी बाइक ले रौनक के पीछे गया। वो उसे उसके घर के बाहर पकड़कर ही पीटना शुरू कर देता है। यहाँ विधि के पिता और चाचा भी आ गए। नीलेश रौनक को मारने ही वाला था कि वो रुक गया। वो यहीं बीच गली को कोर्ट बनाकर केस लड़ना शुरू कर देता है कि मैं अहिरवार और आप भारद्वाज। नीलेश ने विधि के सामने सब कुछ बताया जो उसके साथ शादी में हुआ, उसके बाद उसके पिता के साथ हुआ, और आज जो विधि के परिवार ने उसे जान से मारने की कोशिश की। नीलेश विधि के पिता से पूछते हैं कि बताइए कौन सी धारा लगाएं आप पर। वो कहता है कि आप लोग सोचते हैं ना कि हम गंदे हैं, पर गंदे तो आप लोग हो जो इंसान को इंसान नहीं समझते। विधि को भी ये सब बातें सुन उसके परिवार के बारे में पता चल गया। तो इतने में विधि के चाचा अंदर से गन उठा लाते हैं। विधि जोर से चिल्लाई कि बस कीजिए। वो सबके सामने ही नीलेश को गले लगा लेती है। तो इधर उस शंकर को होश आया। वो पहली बार नाकाम होने के दुख में खुद ही ट्रेन के आगे आ जाता है, जिसके बाद कहानी गई टाइम में थोड़ा आगे। पेपर देते हुए नीलेश का पेन नहीं चल रहा था तो रौनक ने उसे अपना पेन दिया। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी हुई यहीं पर ख़त्म। आप अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।